अस्सलाम वालेकुम बेटे। चैप्टर नंबर 2 जिसकी हमने रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट की थी, आज हम रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसको डिस्कस करेंगे। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये ट्रू फॉल्स से रिलेटेड है, यानी हमें स्टेटमेंट को रीड करना है और बताना वो स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है। अब इस क्वेश्चन को करवाने का मकसद ये है कि अक्सर जो है बोर्ड के पेपर में ट्रू फॉल्स में से भी कोई ना कोई एमसीक्यूज में कोई पॉइंट आ जाता है। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट जो है इसका जो कह रहा है डिवीजन इज नॉट एन एसोसिएटिव ऑपरेशन। तो बेटा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये बिल्कुल ट्रू है। इसकी वजह क्या है? उसने कहा कि डिवीजन जो है एसोसिएटिव ऑपरेशन नहीं है, ठीक है। तो याद रखें कि एसोसिएटिव जो प्रॉपर्टी है वो सिर्फ दो ही ऑपरेशंस पे जो है अप्लाई होती है। कौन कौन से वो? एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। इन दो ऑपरेशन पे ही है ये एसोसिएटिव जो प्रॉपर्टी है वो अप्लाई होती है। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये बेटे क्या है? ट्रू है। आगे बेटे देखें, नेक्स्ट है कहता है एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है। कहता है कि जितने भी होल नंबर है वो सारे के सारे नेचुरल नंबर जो है वो होते हैं। तो बेटे सबसे पहले हम देखेंगे होल नंबर का सेट क्या है और नेचुरल नंबर का सेट जो वो किसको कहते हैं। ये बेटे होल नंबर का सेट जिसको हम W से नोट करते हैं और ये स्टार्ट होता है 0 1 2 3 सो चलता है। और नेचुरल नंबर जो है उसका सेट 1 2 3 सो। दोनों में सेटों में जो डिफरेंस आता है वो 0 का आता है, ठीक है। नेचुरल नंबर का सेट 1 से स्टार्ट होता है जबकि होल नंबर का जो सेट है ये बेटा 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है, ठीक है। यानी 1 2 3 ये तो सेम होता है, लेकिन क्या नेचुरल नंबर का जो सेट में 0 नहीं आता, इसलिए हम ये जो स्टेटमेंट है उसको हम फॉल्स कहेंगे। हाँ, अगर वो इस तरह कह देता कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर तो फिर ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू होनी थी। इस वक्त अभी ये जो स्टेटमेंट है ये बेटा फॉल्स है। फिर आगे बेटा देखते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 0.02 इज 50। कहता है कि ये जो है 0.02 इसका जो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो 50 है, ठीक है। इसको हम बेटे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी ये है क्या है। मल्टीप्लिकेटिव जो इनवर्स प्रॉपर्टी है कहता है जब भी किसी नंबर को उसके रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर जो है बेटा 1 के इक्वल होता है। फॉर एग्जांपल अगर 2 है तो इसकी रेसिप्रोकल फॉर्म 1/2 होगी। इसको जब दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टी जो है रिप्रेजेंट करती है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को, ठीक है। अभी हम इस नंबर्स की बात करेंगे। कहता है कि ये जो है 50 का जो है इनवर्स है। अब इसको बेटे इसको सॉल्व करेंगे 0.02। अगर हम डेसिमल फॉर्म को खत्म करते हैं तो डेसिमल के नीचे क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। आगे जितने नंबर्स है उतने 0 आ जाएंगे। तो ये नंबर आपके पास आ जाएगा 2/100। इसकी कटिंग कर देंगे तो आ जाएगा 1/50। 1/50 आ गया। तो दूसरा देखिए नंबर से कहा था 1/50 का जो इनवर्स होगा वो क्या होगा? 50 होगा। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आता है? 1 आता है। तो बेटा ये स्टेटमेंट भी जो है वो बिल्कुल ही ट्रू है। तीन पॉइंट बेटे हमने डिस्कस किए हैं। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट जो था उसमें बताया था डिवीजन जो है एसोसिएटिव ऑपरेशन नहीं है। इसकी रीजन बता दी कि सिर्फ जो है दो ही ऑपरेशन पे जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो अप्लाई होती है, एक एडिशन पे और दूसरा जो है मल्टीप्लिकेशन पे। सेकंड कहता है कि एवरी होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर, कि हर एलिमेंट जो है होल नंबर का वो नेचुरल नंबर होता है। तो बेटे ये भी नहीं है, इसकी भी रीजन बता दी। होल नंबर का जो सेट है 0 से स्टार्ट होता है जबकि नेचुरल नंबर का जो सेट है वो 1 से स्टार्ट होता है। 0 दोनों सेटों में डिफरेंस है, ठीक है। और इसका मैंने आपको बता दिया था, ये आपको आ सकता है एमसीक्यूज में। अगर वो कह दे कि नेचुरल नंबर, एवरी नेचुरल
होल नंबर, तो उस सूरत में ये स्टेटमेंट ट्रू होगी। अभी ये स्टेटमेंट जो है फॉल्स है। आगे बढ़े, हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात की, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का भी मैंने बताया, जब किसी नंबर को जो है उसके रेसिप्रोकल के साथ सिंपलीफाई करें तो आंसर 1 आता है। अब ये कहता है कि 0.02 इज 50, यानी कि ये जो है नंबर 0.02 50 का रेसिप्रोकल है। तो बेटे हमने इसको सॉल्व करके देख लिया, इसको जो है पॉइंट डेसिमल खत्म किया तो हमारे पास आंसर है 2/100। इसको कटिंग करके देखा तो हमारे पास 1/50 आ गया, जो कि 50 का रेसिप्रोकल है। इसको सिंपलीफाई किया तो हमारे पास आंसर 1 आ गया। आगे बेटे देखें, जो पॉइंट नंबर 4 है, कहते हैं पाई इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, पाई जो है एक रैशनल नंबर है। तो बेटे सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि रैशनल नंबर के जो डेफिनेशंस पढ़ी थी वो क्या थी। डेफिनेशन जो है रैशनल नंबर की, उसके अकॉर्डिंग है नंबर्स को फ्रैक्शन फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाए तो हमारे पास रैशनल नंबर होता है, जैसे p/q, ठीक है, जिसमें q नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, फ्रैक्शन फॉर्म में जितने भी नंबर्स लिखे जाते हैं वो हमारे रैशनल नंबर कहलाते हैं। अब इसकी भी हमने आगे जो है 2 कैटेगरीज पढ़ी थी। एक बेटे हमने पढ़ा था टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, यानी कि डेसिमल के बाद जब हम सॉल्व करते हैं फ्रैक्शन को, जो आंसर डेसिमल में आता है, तो डेसिमल के बाद इतनी वैल्यूज होती हैं जिसको आप इजीली काउंट कर लेते हैं, रुक जाती हैं। ठीक है, खत्म हो जाती है, ज्यादा चलती नहीं है वो। और दूसरा जो हमने पढ़ा था नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, ये भी हमने जो है इसकी रैशनल नंबर की टाइप्स में पढ़ा था। उसमें क्या था कि फ्रैक्शन फॉर्म को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, फ्रैक्शन फॉर्म को सॉल्व किया जाता है तो हमारे पास जो आंसर आता है, एक डेसिमल के बाद नंबर चलते रहते हैं सीक्वेंस के साथ, और डेसिमल के बाद जो नंबर आता है वो रिपीट होता रहता है। तो ये भी रैशनल नंबर की हमने टाइप्स पढ़ी थी। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन में। तो बेटे यहाँ पे देखें, पाई में देखें, अगर हम बात करें तो पाई के बाद डेसिमल के बाद इसको अगर सॉल्व करें, वैल्यू हम फाइंड करें तो पाई की वैल्यू कुछ इस तरीके से आती है, आप कैलकुलेटर पे इसकी वैल्यू देख सकते हैं। तो डेसिमल के बाद जो वैल्यूज आ रही हैं, एक तो चलती जा रही है, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग है, दूसरा ये नॉन रिकरिंग वैल्यूज आ रही है, यानी कि रिपीट या बदल बदल का है। तो हम ये कहेंगे कि जो स्टेटमेंट है ये हमारी क्या है, फॉल्स है। अच्छा, उसके बाद बेटे देखिए पॉइंट नंबर 5 कहता है एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। तो इंटीजर की बात करें, इंटीजर का जो नंबर होता है 2, 3, और मैंने भी बताया था रैशनल नंबर ऐसे होते हैं जिसको हमारे फ्रैक्शन फॉर्म में लिखे जाते हैं। अगर 2 है तो उसके नीचे बेटा 1 होगा, 3 है तो उसके नीचे क्या होगा, 1 लिखा होगा। तो हम कह सकते हैं ये हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म में है, तो एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। तो ये भी स्टेटमेंट जो है हमारी क्या होगी, ट्रू। आगे बढ़े देखें जो है ट्रू फॉल्स में पॉइंट नंबर 6 सब्ट्रैक्शन इज अ कम्यूटेटिव ऑपरेशन। तो ये बेटा फॉल्स है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया था, फर्स्ट पॉइंट था डिवीजन इज नॉट एसोसिएटेड ऑपरेशन, यानी कि डिवीजन का जो ऑपरेशन है वो एसोसिएटेड नहीं है। इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन जो है ये कम्यूटेटिव ऑपरेशन नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ ये मैंने आपको बताया था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दो ही ऑपरेशंस पे का जो है अप्लाई होती है, एडिशन पे और मल्टीप्लिकेशन पे। तो बेटा ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है। आगे बेटा देखें, नेक्स्ट स्टेटमेंट है 7 एवरी रियल नंबर, कहता है जितने भी रियल नंबर है इज अ रैशनल नंबर। तो ये भी स्टेटमेंट हमारी जो है बेटा फॉल्स है। अब इसकी रीजन क्या है, यहां पे हमने पढ़ा था डेफिनेशन के अकॉर्डिंग रियल नंबर को हम r से रिप्रेजेंट करेंगे, रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर का जो यूनियन होता है वो हमारा रियल नंबर कहलाता है। तो इसका मतलब है रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर का यूनियन, जितने भी रैशनल नंबर्स हैं और जितने भी इरैशनल नंबर्स हैं, ये सारे के सारा जो है वो क्या कहते हैं, रियल नंबर्स में आते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ बात की गई है रैशनल नंबर की, उस लिहाज से बेटा ये स्टेटमेंट हमारी क्या है, फॉल्स है। आगे बेटे बात करें पॉइंट नंबर 8 की, तो यहाँ पे बेटे देखें डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रैशनल नंबर आइदर टर्मिनेटिंग और रिकरिंग। ये भी मैंने आपको बेटा पॉइंट नंबर जो है 4 में बताया था कि रैशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं।
ठीक है। अब वो कहता है कि जब हम डेसिमल को सॉल्व करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे बात करूं 2 एग्जांपल के तौर पे 1/2 आंसर आता है 0.5, और अगर बात करें 2/9 को सॉल्व करें तो आता है 0.0222, ये रिपीट होता रहता है। ठीक है, ये दोनों टाइप्स है वो रैशनल नंबर की है। एक टाइप कहलाती है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, दूसरी टाइप कहलाती है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो बेटे दोनों ही जो टाइप्स हैं ये किसकी होती हैं, रैशनल नंबर की होती हैं। टर्मिनेटिंग में क्या होता है, जब हम इसको फ्रैक्शन फॉर्म को सॉल्व करते हैं तो डेसिमल के बाद जो वैल्यूज आती हैं वो रुक जाती हैं, चलती नहीं है, आप इजीली उनको काउंट कर सकते हैं। जबकि जो है दूसरे में नॉन टर्मिनेटिंग में और रिकरिंग में क्या होता है, जब आप फ्रैक्शन फॉर्म को सॉल्व करते हैं डेसिमल के बाद जो वैल्यूज आती हैं वो एक तो वो चलती रहती हैं, रुकती नहीं है, और दूसरा वो वैल्यू जो आपके पास डेसिमल के बाद वैल्यू है वो बार बार रिपीट होती रहती है। तो ये था बेटे, ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या है, ट्रू है। लास्ट बेटा जो है एमसीक्यू से कहते हैं कि 1.8 के ऊपर बार है इक्वल है 1 + 8/9। तो बेटे आपको पता है अगर हम इसकी बात करें 1 बाय बार, अगर मैं बार को हटा दूंगा तो इसका मतलब 1/8 ये 8 कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, यानी कि ये रिकरिंग है नंबर है। ठीक है, ये हमारा कौन सा है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग है, रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब बेटा हम ये लेफ्ट या राइट हैंड साइड को सॉल्व करके देख लेते हैं कि आया कि ये ठीक है कि नहीं। आपको पता है 1 + 8/9, इसका अगर हम एलसीएम लें तो 9 आ जाएगा, 9 + 8 सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 17/9, और इसको अगर 17 को 9 पे डिवाइड करके देख लें तो हमारा जो आंसर आता है वो 1.888, ये जो है कंटिन्यू रहेगा, चलता रहेगा। ये बेटे इसका आंसर है। तो इसका मतलब है ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या है, ट्रू है। जी बेटे ये थे हमने आज है क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया है, जिसमें ट्रू फॉल्स को डिस्कस किया है, आपको रीजन के साथ सारे जो है बताया है कि कौन कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है कितना, और अगर फॉल्स है तो उसकी रीजन क्या, वो क्यों फॉल्स है। ठीक है बेटे, इसको आपने अच्छे तरीके से पॉइंट्स को जो है माइंड में रखना है। एमसीक्यूज में बोर्ड के पेपर में कोई ना कोई पॉइंट जो है इसमें से आपको एमसीक्यूज के तौर पे आ सकता है। तो ये था बेटे हमारा आज का लेक्चर, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।